दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना सामने वाले लोग ये बोलते हैं कि भाई ये जो हमें सामने वाला कोई चीज़ समझा रहा है ये है कौन, जानता कौन है इसे, कोई भी तो नहीं जानता, तो ये अपना ज्ञान क्यों बांट रहा है। तो दोस्तों अगर वही इंसान आपको किसी ऐसे इंसान से मिलवा दे जिसको कि आप बहुत अच्छे से जानते हो और वो बंदा बहुत अच्छे से ज्ञान बांटता हो, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाता हो, तो क्या उसकी बात आप मानेंगे? ज़रूर माननी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज एक ऐसे ही बंदे से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो कि आपको सारी सच्चाइयाँ बताएगा और आज आपको मानने पे मजबूर होना पड़ेगा। अगर आप आज भी नहीं मानते हैं तो फिर भाइयों आपसे बड़ा अंधभक्त कोई नहीं है। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ वैसा तो देखिए आपको समझ आनी चाहिए, बट फिर भी अगर आपको उसमें कुछ बुरा लगता है, कुछ बेकार लगता है तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद किसी को भी हर्ट करने का नहीं है। मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाइयाँ ला पाऊँ, क्योंकि जिन चीज़ों से आपको छुपाया जाता है वो चीज़ें आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएच मित्तल ब्लाइस्ट पर, जहां पर आपको हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अद्भुत जानकारी मिलती है। तो दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। जो आगे हमारे लिए क्या है और हम क्यों ऐसा स्टेप ले रहे हैं, हम क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बट द पॉइंट इज कि कुछ दिक्कतें थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, एंड स्पेशली फॉर द फ्यूचर ग्रोथ व्हिच वी कुड नॉट सी इन द अदर कंपनी, दैट्स व्हाई वी टुक दिस डिसीजन। अब ये देखिए दोस्तों, जिनको आप सुन रहे हैं वो है वेस्टीज के एक्स लीडर अभिषेक दुआ जी। नाम के मोहताज नहीं है दोस्तों। ये क्या कह रहे हैं कि वेस्टीज में ग्रोथ नहीं है। पिछली कंपनी का मतलब वही है कि वेस्टीज को अब ये करके आए हैं, रिसेंटली इन्होंने छोड़ा हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है छोड़े हुए, तो ये कह रहे हैं कि वेस्टीज में ग्रोथ नहीं है। और वेस्टीज वाले चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ग्रोथ है। तो यार मेरी है ना एक रिक्वेस्ट है कि जो वेस्टीज के एक्स लीडर है अभिषेक दुआ जी और जो वेस्टीज के अभी के लीडर्स हैं वो सब मिलकर एक डिबेट प्लान करें, एक लाइव डिबेट प्लान करें, जिससे कि जनता को ये समझने में आसानी हो कि भाई वेस्टीज में क्या वाकई में ग्रोथ है या नहीं है। क्योंकि वेस्टीज वाले तो ये लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि हमारी कंपनी वर्ल्ड में टॉप 100 में इकलौती भारतीय कंपनी है। बिल्कुल मान लिया भाई, बिल्कुल है। लेकिन जब इतना बड़ा लीडर कह रहा है कि आपके यहाँ ग्रोथ नहीं है तो क्या ग्रोथ है फिर आपके यहाँ? इसका मतलब आपके यहाँ पे ग्रोथ जीरो है। और अगर आपके यहाँ पे वेस्टीज वालों ग्रोथ ज्यादा है ना, तो भाई साहब फिर लाइव डिबेट करो अभिषेक दुआ से और जीत के दिखाओ। एक डेढ़ महीने पहले की बात है, आई वाज प्रीटी कंफ्यूज्ड with my previous company because I could not see the growth. I could not see the growth. मेरा चेक भी इतना ग्रो नहीं हो रहा था, and in fact some senior leaders they could not grow their checks. And सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं है, सबको दिख रहा था कि हम इसको आगे बढ़ा नहीं पा रहे और हम सस्टेन भी नहीं कर पा रहे। तो we could see that and we could feel that after 1 year maybe शायद हम और डाउन हो जाएंगे। मतलब दुआ साहब ने ये पूरे होशो हवास में बोला है कि भाई साहब यहाँ पे ना वेस्टीज में लोग अपना चेक ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। और मैं इनकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मेरी भी जो अपलाइन थे ना वहाँ पे, जो मतलब मेरी अपलाइन थी, जो हमारी यूसीडी थी, वो भी अपना चेक ग्रो नहीं कर पा रही थी। उनका चेक भी जो है वो 3 लाख पे अटका हुआ था और आज भी वहीं पर अटका हुआ है। तो दोस्तों अगर ऐसी बात है और अगर इतना बड़ा लीडर कह रहा है तो वाकई में इन लोगों के चेक ग्रो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब आप इस बात पे भी, अंधभक्त जो हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, अंधभक्त इस बात पे भी क्या बोलेंगे कि क्या अभिषेक दुआ जी को भी डार्जो 9 ने खरीद लिया? और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं ना तो भाई साहब आपसे बड़ा बेवकूफ़ है ना फिर कोई नहीं है जो कि ऐसा सोच रहे हो। क्योंकि देखिए इतना बड़ा अगर सीनियर लीडर कोई कह रहा है ना कि लोग चेक अपना ग्रो नहीं कर पा रहे, जबकि इनका जो चेक था वो अच्छा खासा चेक था वहाँ पे अभिषेक दुआ जी का, लेकिन फिर भी इन्होंने देखा कि ग्रोथ नहीं है। तो दोस्तों ये जो ग्रोथ है ना ये वेस्टीज में हो ही नहीं रही है। लोग एक जगह पे आके स्टेगनेंट हो गए हैं और आपको केवल झूठे सपने दिखा रहे हैं। जो मैं बिल्कुल मानता हूँ डायरेक्ट सेलिंग में व्हिच इज मिसिंग राइट नाउ, जो आज के टाइम पे करंटली बाकी कंपनीज में मिसिंग है, दैट इज नोबडी टॉक्स अबाउट प्रोडक्ट, एवरीबडी टॉक्स अबाउट बिजनेस, एवरीबडी टॉक्स अबाउट ग्रोथ, बातें सब करते हैं, बट अगर मैं ग्राउंड पे रियलिटी की बात करूं तो इट्स नोबडी इज ग्रोइंग एक्चुअली। एक और बहुत अच्छी बात कही है दुआ साहब ने कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हैं ना केवल और केवल बिजनेस और ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये लोग कुछ भी ग्रो नहीं कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रोथ कहाँ से होती है? देखिए आपका जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का वो शुरू कैसे होता है? कोई ना कोई आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। देखो बातों से तो खाली कुछ नहीं होगा, बातों से आप उसको मोटिवेट कर सकते हो, एक बार अपना जो प्रोडक्ट है वो खरीदवा सकते हो, लेकिन बंदा बार बार आपका प्रोडक्ट कब खरीदेगा? जब बंदे के लिए वो प्रोडक्ट यूजेबल होगा, और जब बंदा प्रोडक्ट बार बार खरीदेगा तब आपकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि तब वो दूसरों को रिकमेंड भी करेगा और खुद यूज़ भी करेगा, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन अंधभक्त जो है वो नहीं समझेंगे, क्योंकि अंधभक्तों को ये लगेगा कि नहीं यार ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, और यहाँ पे ना मुझे राहुल गांधी का एक वो डायलॉग याद आ गया जिसमें वो कहता है ना, खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गया। वही वाली आदत है वेस्टीज वालों की। दोस्तों ये लोग है ना खत्म पड़े हैं, लेकिन तब भी दूसरों को ऐसे दिखाते हैं कि जैसे पता नहीं इनके पास क्या है। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जो अभिषेक दुआ जी है ना वो बेवकूफ़ नहीं बना रहे आप लोगों का, वो झूठ नहीं बोल रहे है ना। और अब मुझे पता है इस बात का भी कई लोग ये मतलब निकालेंगे कि हो सकता है ये अभिषेक दुआ की टीम में ज्वाइन हो गया हो, तो भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एक सीनियर लीडर
जो कि कुछ दिन पहले वीवाईपी में गया था वेस्टीज यूथप्रेन्योर में, और वहाँ पे बहुत बढ़िया कह रहा था वेस्टीज को। आज वही वेस्टीज की कमियाँ आपको गिना रहा है और आपको ये जरूर समझनी चाहिए, क्योंकि आप उनका बैकग्राउंड जानते होंगे। ईबिच से आए थे वो और इतनी बड़ी टीम को लेकर आए थे दोस्तों, और आज के टाइम में वही टीम ग्रो नहीं कर पा रही है वेस्टीज में। उसके बाद उन्होंने डार्जो 9 ज्वाइन करने का प्लान बनाया था। कि एक आम आदमी, एक नया बच्चा जो बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग में उसको कुछ नहीं पता, उसको कोई नॉलेज नहीं है, ही कैन कम एंड ही कैन मेक इट बिग। जो कल वो शुरुआत करता है, ही कम्स टू द डायरेक्ट सेलिंग, कल वो शुरुआत करता है। फॉर एग्जांपल आज 15 फरवरी है, अगर 15 फरवरी है, कल वो 16 फरवरी 2022 को कोई ज्वाइन करेगा फॉर एग्जांपल, तो मेरा मानना ये है कि 16 फरवरी को वो ज्वाइन करता है, और अगर वो 16 जुलाई या 16 अगस्त, अगर 6 महीने के अंदर वो अगर 50,000 तक पहुंच सकता है फ्रेश, दैट इज व्हाट आई कॉल सक्सेस। सर बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। अगर आपकी सोच ऐसी है कि कोई भी फ्रेशर बंदा आके 6 महीने में 50,000 रुपए की इनकम पे पहुंच जाए, तो ये बहुत अच्छी सोच है और उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अगर आपकी कंपनी ये करेगी, मैं बहुत खुश होऊंगा उस चीज़ के लिए। लेकिन सर ये जो ग्रोथ है ना, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ होनी चाहिए। ये ग्रोथ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि 6 महीने में 50,000 का चेक बनाने के लिए उसको बल्क बाइंग करा दी जाए, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज में यही होता है कि 6 महीने में 50,000 के चेक वहाँ भी हो रहे हैं, और उनको लेकिन क्या क्या कराया जाता है, उनको बल्क बाइंग करा दी जाती है। उसके बाद मार्केट में दिखा दिया जाता है 6 महीने में 50,000 रुपये का चेक। अब जो बेचारा एक नया बंदा होता है, जो कहीं पे जॉब कर रहा होता है, जो साला 6-7 साल से लगा होता है, उसकी आज तक 50,000 रुपये इनकम नहीं हुई, और यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में दिखाते हैं 6-7 महीने में 50,000 रुपये की 50,000 रुपये का चेक। तो बंदा कहता है जॉब वाला कि यार ये तो मतलब अलग ही चीज़ है। लेकिन कई बार सामने वाले नेटवर्क मार्केटिंग वाले ये नहीं दिखाते कि उन्होंने बल्क बाइंग करा के ये चीज़ कराई है। तो सर अगर डार्जो 9 में ये चीज़ हो रही है कि डार्जो 9 में ऐसा कुछ नहीं होगा, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन ये ग्रोथ ऑर्गेनिक होनी चाहिए। ऑर्गेनिक का मतलब कि जो चीज़ डुप्लीकेट भी हो सके। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने मुझे तो बल्क बाइंग करा के 6 महीने मेरा चेक 50,000 रुपये करा दिया, लेकिन मैं उसको डुप्लीकेट नहीं कर पा रहा। भाई मेरी जानकारी में ऐसे लोग नहीं है, या मेरी जानकारी में अगर लोग हैं भी तो 2-3 लोगों के बाद ये चीज़ खत्म हो जाती है। तो सर यहाँ पे जो ये चीज़ है ना, वो चीज़ बड़ा दुख देती है और बड़ा दिक्कत देती है। तो बस मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ये ऑर्गेनिक ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पीछे वेस्टीज में ग्रोथ हो रही है ना, जो एक टीम खुद को बोलती है फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम, वहाँ पे सर केवल और केवल बल्क बाइंग करा के 6-6 महीने में 1-1 लाख रुपए का चेक कराया जा रहा है लोगों का, और उसके बाद फिर उनके नए लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमको वी शुड गेट इनटू अ कंपनी वेयर द प्रोडक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए कि मैं अगर एक इंसान को बेचता हूँ, दोबारा मुझे उसके पीछे ना पड़ना पड़े। ही शुड यूज इट, ही शुड कंज्यूम इट, एंड जब वो यूज करता है वो खुद जाके खरीदे। मुझे पुश ना करना पड़े कि सर आपने इस महीने लिया, इस महीने लिया। दैट इज नॉट बिजनेस, दैट इज नॉट डायरेक्ट सेलिंग, इट इज मोर अबाउट पुश। बिल्कुल सही बात। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं वो सामने वाले को एक बार तो ज्वाइनिंग के नाम पे परचेजिंग करा देते हैं, ज्वाइन कराते हैं, परचेज कराते हैं, क्योंकि उस टाइम बहुत मोटिवेट करते हैं बातों से, मतलब उसको चकाचौंध कर देते हैं उसकी दुनिया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, बंदा वो प्रोडक्ट खरीदता ही नहीं है, रीपरचेज ही नहीं करता है। तो उस टाइम ये लोग उसको पुश करते हैं या फिर उसके पीछे भागते रहते हैं कि भाई साहब कर लो परचेज कर लो, मतलब खरीदारी कर लो, मतलब उसके लिए ना स्पेशल परचेज बना देते हैं। तो जब तक, आपने बिल्कुल सही कहा दुआ साहब, जब तक ये लोग ऐसा सिस्टम डिजाइन नहीं करेंगे कि बंदा प्रोडक्ट खुद आके खरीदे, यानी कि प्रोडक्ट भी ऐसे हो, काम के हो, बंदे को लगे कि हाँ भाई मुझे प्रोडक्ट दोबारा खरीदना चाहिए। क्योंकि एक तो वैसे ही हमारे यहाँ के लोग जो ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट हैं उनकी छाप से बाहर ही नहीं आ पाते हैं, और ऊपर से जब ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले जाते हैं तो ये कूड़ा कचरा प्रोडक्ट दे देते हैं, जिनमें से सुगंध तो अच्छी आ रही होती है, लेकिन उसके बाद बंदा खरीदता ही नहीं है। तो अगर ये चीज़ ऐसे रहेंगी तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले हमेशा परेशान रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर बंदा दोबारा खुद आके प्रोडक्ट खरीद रहा है तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर बढ़िया चीज़ होगी। लेकिन इसी चीज़ पे नेटवर्क मार्केटिंग की मैक्सिमम कंपनीज, यानी कि जितनी भी इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, उनमें से 99% कंपनीज इस चीज़ पे काम नहीं कर रही हैं। और अगर आपकी कंपनी डार्जो 9 इस पे काम कर रही है तो बहुत बढ़िया है, मार्केट आप बदलिए। क्योंकि ये कूड़ा कचरा और जो फालतू के मोटिवेशनल स्पीकर है ना, इन्होंने मार्केट को बिल्कुल खराब कर दिया है। हमने भी कभी भी प्रोडक्ट को इतनी अहमियत नहीं दी, बट आज हम रियलाइज करते हैं। और क्यों रियलाइज करते हैं कि हमारी खुद की गलती है। रियलाइज इसलिए करते हैं, हमने बहुत बड़ी टीम बनाई, जब पीछे मुड़ के देखते हैं कि नए लोग आ रहे हैं, पुराने लोग छोड़ रहे हैं। और क्यों छोड़ रहे हैं, उसका मेन रीजन ये है बिकॉज लोग दोबारा प्रोडक्ट को रीपरचेज नहीं करें। पीपल आर नॉट हैप्पी। लो जी सुन लो, इतना बड़ा सीनियर लीडर कह रहा है कि वेस्टीज में भी प्रोडक्ट रीपरचेज नहीं हो रहा है। अब आप क्या करोगे, नहीं मानोगे, मत मानो भाई, लेकिन वहां पे भी प्रोडक्ट रीपरचेज नहीं हो रहा है। जब इतनी बड़ी कंपनी में प्रोडक्ट रीपरचेज नहीं हो रहा है तो आप दूसरी कंपनियों का क्या हाल होगा समझ सकते हो। तो यहाँ पे है ना, इन लोगों ने इतना बेवकूफ़ बना रखा है लोगों को कि लोग प्रोडक्ट रीपरचेज कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन हमारे वेस्टीज वाले झंडा उठा के हर जगह पहुंच जाते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट रीपरचेज हो रहा है।
इन लोगों में प्रोडक्ट रीपरचेज केवल वही कर रहा है जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जिनको बढ़िया चेक आ रहे हैं, जिन्होंने गाड़ी ली हुई है, जिनके ऊपर लोन है, जिन्होंने गाड़ी ले लेके है ना अपने ऊपर कर्जे डाल लिए हैं, केवल वही लोग बार बार रीपरचेज कर रहे हैं। क्योंकि ये जो कई लोग गाड़ी खरीदते हैं ना, उनमें भी आप ये मत सोचना कि ये लोग अपने चेक से खरीद रहे हैं। इनके सीनियर इनको प्रेशराइज करके खरीदवाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जब ये बंदा गाड़ी खरीद लेगा और इसके ऊपर लोन का प्रेशर होगा तभी ये भागेगा और पैसे कमाएगा। ये लोग ये सोचते हैं कि बस सामने वाले को किसी तरह दबा दो, मतलब जो इनके सीनियर लीडर होते हैं ना, वो सोचते हैं सामने वाले को गाड़ी खरीदवाओ, इसको लोन में दबा दो, उसके बाद तो ये कुत्ते की तरह भागेगा ही भागेगा, क्योंकि इसको भागना ही भागना पड़ेगा। तो भाई साहब ये केवल रीपरचेज ये लोग कर रहे हैं, और जो नए लोग आ रहे हैं, नए लोगों में से केवल और केवल 5% लोग रीपरचेज करते हैं, 95% लोग बाहर हो जाते हैं। इन्होंने कभी भी ये देखा नहीं है, क्योंकि इन लोगों की ना जो ऊपर की लेयर है वही है, 95% तो चेंज होती रहती है नीचे की। अभी कुछ दिन पहले वेस्टीज के एक अंधभक्त ने मुझे लिस्ट भेजी थी उन वेस्टीज के लोगों की, बोला कि भाई इन लोगों को देखो ये कमा रहे हैं। तो भाई साहब उनमें ना सब पुराने नाम है, कोई नया नाम भी भेजो। जो नाम मैं 5 साल पहले सुन रहा था ना, वही नाम मुझे आज नहीं सुनने। मुझे पता है वो लोग कमा रहे हैं, नए लोग कहाँ हैं, तुम पे नए लोग निकाले ही नहीं जा रहे। तो ऐसे वेस्टीज में बहुत डी ग्रोथ हो रही है, लेकिन ये लोग है ना दिखाते नहीं है, बस ये लोग आपको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। और मेरी अभी भी और दोबारा यही आप लोगों को कहना है कि अगर आप वेस्टीज वाले ये बोल रहे हो ना कि नहीं हम बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट सबसे बढ़िया हैं, हमारी कंपनी सबसे बढ़िया है वर्ल्ड में, तो भाई साहब दुआ साहब के साथ है ना एक लाइव डिबेट प्लान करो और ये साबित करो कि आपकी कंपनी सबसे बढ़िया है, आपकी कंपनी में रीपरचेज हो रहा है, आपकी कंपनी में प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। क्योंकि दुआ साहब ने आपकी इन सबकी पोल खोल के रख दी है कि आपके यहाँ पे कुछ भी नहीं है, केवल और केवल आप लोग बस वहाँ पे चेक 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 गाते रहते हो, जबकि प्रोडक्ट में आपके दम है ही नहीं, क्योंकि लोग प्रोडक्ट आपका रीपरचेज कर ही नहीं रहे हैं। अगर आप दुआ साहब के साथ लाइव डिबेट प्लान करके ये साबित करोगे ना कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है और आपकी कंपनी में रीपरचेज भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग खुद आगे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो साहब मैं आपकी कंपनी को मानूंगा, नहीं तो मैं धजियाँ उड़ाता रहूँगा और जो भी सच है वो सामने लाता रहूँगा। कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन मैं सच सामने लाता रहूँगा, क्योंकि आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में केवल वो चीज़ दिखाते हैं जो कि आपको दिखानी होती है, वो चीज़ आप नहीं दिखाते जो कि आपको लोगों को नहीं दिखानी। लेकिन लोगों के लिए दोनों चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी होती है। जो लोग भी मेरी वीडियो पे कमेंट में ये बोलते हैं ना कि भाई आप ये गलत कर रहे हो और ये बहुत बेकार चीज़ें हैं, तो भाई साहब आप लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको जो मेरी बताई हुई चीज़ें हैं वो गलत लग रही हैं, और जिनको आप सही मानते हो वो यूट्यूब पे भर भर के भरी पड़ी हैं। तो भाई साहब जिनको आप सही मानते हो वो भर भर के भरी पड़ी हैं, सुनो उनको। लेकिन जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ और आपको वो गलत लगती हैं, मैं बताऊँगा ज़रूर, चाहे कुछ भी हो। और बार बार यही कहूँगा कि जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, ये भी आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये एक काला सच है इस नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया का। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। कैसी लगी मेरी ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हर पर्सन को इन नकली लोगों से जो कि वेस्टीज के नाम पे या और भी किसी कंपनी के नाम पे आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन लोगों से बचने में सहायता मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।